उन्नाव में खेत में संदिग्ध हालत में नाबालिग लड़कियों के मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टर ने आपको बता दें कि 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। जांच को लेकर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 सीओ 9 थानेदारों को लगाया गया है। क्राइम ब्रांच के तैनात 3 इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है। जनपद के 9 थानों से 19 दारोगाओं को तैनात किया गया है। 70 मुख्य आरक्षी 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में 3 नाबालिग लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली। इस घटना के बाद लड़कियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवतियों में से 2 सगी बहनें थी और 1 पड़ोस की रहने वाली थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों को जांच का आश्वासन दिया है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रहा है। तो लगातार विपक्षियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं असोहा गांव के बबुरहा गांव में, जहां पर हमारे साथ यहां पे एक जो किशोरी थी जिसकी मां है काजल की, हमारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम किशोरी काजल अपने घर से गई थि और किस कारणवश से कितनी देर बाद तक नहीं आई तो उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। हमारे साथ उनकी माँ जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या मामला हुआ था? कितने टाइम घर से गई थी? अरे बच्चा, हमारी बिटिया 3 बजे गई रहा 3 बजे गई रहा खेत में बरसिंग काटे। जब 6 खेत तेने नहीं साहे भाई, तब हम 6 बजे हम बरसिंग हरेरी नोच गवरे खेत ते आन गेवन ते। जब घर आन तब बहुरियत पूछे बिटिया नहीं आई, कहीं मम्मी अबे नहीं आई हरेरी साहे। किन के साथ गई थी काजल? कोमल रहा, रोशनी रहा, काजल हमारी बिटिया ही। क्या गांव में किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं बच्चा, हमसे किसी से लड़ाई नहीं है गांव वाले से। देखिए, इनकी मां है काजल की और साफ तौर से इनका कहना है कोई दबाव नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, मगर जब डेली का ये एक रूटीन था जब वो खेत में जाती थी और चारा लेके थे, मगर जब वो 3-4 घंटे नहीं आई कल, उसके बाद में ग्रामीणों द्वारा ढूंढा गया तो खेत में रोशनी और काजल और उसकी दूसरी जो बहन थी पड़ी हुई मिली, जिसके बाद में अगर बात की जाए तो रुपट्टे से पूरी तरीके से चेहरा और उनका बंधा हुआ था, जैसा कि उनकी माँ का कहना है। अब ऐसे देखने में होगा कि उन्नाव पुलिस कैसे इसका खुलासा करती है। कैमरामैन आरिफ के साथ अश्विनी अवस्थी, जनता टीवी उन्नाव। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है आज दोनों का पोस्टमार्टम होगा और एक जिसकी हालत अभी गंभीर है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है युवती, उसका भी इलाज अभी जारी है। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अश्विनी, 2 का पोस्टमार्टम आज होना है। तमाम जो टीमें हैं गांव में तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन मामला कहां से ताल्लुक रख रहा है? फिलहाल क्या समझ में आ रहा है इस मामले को देखकर कि आखिर कैसे मृत्यु हो गई दोनों ही युवतियों की? देखिए, इस घटना को लेकर जो है पूरा पुलिस विभाग और जिला प्रशासन वो जो है स्तंभ है। आखिर घटना की वजह क्या है? हालांकि कल 3 बजे से लेकर अब तक की 14 घंटे के ऊपर हो चुका है और घटना की वजह की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल जो पूरा गांव है वो छावनी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर जो है पुलिस इस तलाश में जुटी हुई है कि आखिर क्या कनेक्शन रहा है। और ये जो तीनों लड़कियां हैं ये एक ही परिवार की है और सबसे बड़ी बात क्या है, सबकी उम्र लगभग जो है बराबर की है। तो लिहाजा अभी पुलिस सिर्फ ये तलाश कर रही है कि वजह क्या है, कौन लोग पीछे हैं, और पोस्टमार्टम जो होगा वो 11:30 बजे पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है पूरी तस्वीर साफ होगी।
ठीक है, हमारे साथ रामानुज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। रामानुज, उन्नाव का ये जो मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है, अब इसने राजनीतिक रूप ले लिया, क्योंकि हम लोग ने देखा कि विधान भवन के बाहर कैसे समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो उन्नाव मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन को ये कह रहे थे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है और हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे बेटियों के लिए। तो फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, क्या विधान भवन में बेटियों के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे और आवाज उठाई जाएगी? देखिए अंशिका, अगर बात की जाए कि लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। हालांकि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ये कहा है कि विधानसभा के अंदर सदन जब सुचारू रूप से चलेगा उसमें तमाम उन मुद्दों को छेड़ा जाएगा, तमाम उन मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इस ज्वलंत मुद्दा यही कहें कि अभी जो रिसेंट में जो घटना घटी है उन्नाव के अंदर 3 जो बेटियां थी, लड़कियां थी, उनके साथ जो घटना घटी है उसको लेकर जो है विधानसभा के अंदर भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि लगातार योगी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही थी, लेकिन इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर आज सदन में जरूर हंगामा होगा। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं सुनील सिंह, उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार जो है तमाम इन विषयों पर फेल नजर आ रही है और इस विषय को लेकर वो सदन में भी उठाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक सरकार को इस विषय पर घेरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर आज इस विषय पर भी, हालांकि अभिभाषण होना है राज्यपाल का, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सदन में इस विषय को जरूर उठाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही थी और उन्नाव की घटना को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और सदन के अंदर इस पर भी कहीं ना कहीं हंगामा होगा। जी अंशिका। बिल्कुल होगा। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हैं। अश्विनी, आप गांव पहुंचे थे और आपने वहां पर बातचीत की थी जो मां है मृतका की, उनका क्या कहना था कि कोई ऐसी रंजिश नहीं थी गांव में, ना ही किसी से दुश्मनी थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुश्मनी के बाद ये हत्या की गई होगी या इस तरह से। लेकिन अभी तक क्या एंगल सामने निकल कर आ रहा है अश्विनी, और क्या कुछ कहना है परिजनों का? देखिए, पीड़ित की जो मां है वो पूरी इस घटना को लेकर स्तंभ रह चुकी हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिवार था बहुत ही लो प्रोफाइल का परिवार था, जो रोज कमाने खाने वाला परिवार था और रोज दिनचर्या जो होती थी, जो गांव का जो माहौल होता है कि लकड़ियां बिन के लानी है, उसके बाद जो है घर का काम करना है, खाना बनाना है, तो लिहाजा उसी तरह जो तीनों ये लड़कियां रोज निकली थी और 3 बजे के लगभग ये बात की जा रही है। 3 बजे अपने घर से निकली, उसके बाद वो वहां गई और वो शाम तक नहीं लौटी। जब वो नहीं लौटी तो उसके बाद जो घर के आसपास के लोग हैं उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया और जब नहीं मिली तो फिर गांव के ही कुछ बाहर जो लोग खेतों की तरफ गए, वहां पर इन तीनों की जो है 2 की मौत हो चुकी थी और एक जो है जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। हालांकि इस पूरे घटना पे जो माँ है अभी कुछ बोल नहीं पा रही है, वो लगातार कह रही है कि मेरा किसी से विवाद नहीं था, हम लोग बहुत आम लोग हैं और किसी से मेरा कोई वो नहीं है, तो क्यों ऐसा हादसा, सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे कौन लोग हैं ये करे और लिहाजा अब पूरा जो गांव है वो एक धरने में बैठ गया है और सिर्फ जांच की बात कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो और टीम इसको वहां पहुंचे और पूरे गांव को जांच करे। आप इस खबर पर बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।